नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है और यह झटका उनको इस बार अध्यादेश के मामले पर लगा है। आपको याद होगा कि दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में जो एलजी हैं उनके आदेश को चैलेंज किया था, चुनौती दी थी और उन्होंने कहा था कि देखिए, जो अधिकारी हैं जो हमारे मातहत काम करते हैं उनके ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार हमें नहीं है, तो हम काम कैसे करें। और इसलिए उन्होंने कोर्ट में यह कहा था कि ये अधिकारी हमारे काम को रोक रहे हैं, हमारी फाइलों पर साइन नहीं करते। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि कानून की व्यवस्था यानी पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर को छोड़कर बाकी के सारे अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास होंगे। इसके बाद हमने देखा कि जो दिल्ली की सरकार है उसके जो मंत्री हैं उन्होंने ताबड़तोड़ ट्रांसफर शुरू कर दिया और इतना ही नहीं, जो विजिलेंस के हेड हैं उनके दफ्तर की फाइलों को कॉपी करते हुए देखा गया, फाइलों को ले जाया गया और जिस तरह से यह सब हुआ वो सीसीटीवी फुटेज पूरी चैनल पर चल गई और ये खबरें आने लगी कि ये सरकार जो इनके घोटाले हैं उन घोटालों को छुपाने के लिए जो विजिलेंस विभाग के सचिव हैं उनके दफ्तर में जिस तरह से फाइलों को छेड़खानी कर रही है, कहीं ना कहीं सबूतों को मिटाया जा रहा है। इसके अलावा मुख्य सचिव समेत कई आईपीएस और आईएएस अधिकारी और दानिश अधिकारियों ने गृह मंत्रालय को, दिल्ली के एलजी को और मुख्य सचिव को यह कंप्लेंट करी कि उनको सरकार के मंत्रियों के द्वारा डराया धमकाया जा रहा है, उनसे जबरदस्ती फाइलों पर साइन कराए जा रहे हैं और अनावश्यक उनके साथ मिसबिहेव किया जा रहा है। इस बात को दिल्ली के एलजी और गृह मंत्री ने गंभीरता से लिया कि भाई, अगर जो है कोई सरकार जिसके ऊपर कई भ्रष्टाचार के आरोप हैं, ईडी और सीबीआई के केस दर्ज हैं, सुनवाई कोर्ट में चल रही है, ऐसे में अभी हाल ही में जो अरविंद केजरीवाल जी का बंगला बना है उसको लेकर लेटेस्ट जांच चल रही थी। ये सारी फाइलें, चाहे वो आबकारी नीति के घोटाले की हो, फिर चाहे वो दिल्ली का स्कूल घोटाला हो, ये कई घोटालों की फाइल विजिलेंस विभाग के पास थी। और ऐसे में यदि सरकार ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार मिलने के बाद इन फाइलों के साथ, सबूतों के साथ छेड़छाड़ करती है तो निश्चित जानिए कि फिर तो इसका असर उन केस, उन फैसलों पर भी पड़ना तय है जो कोर्ट में चल रहे हैं। और इसी मामले को केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया और इसमें फिर एक अध्यादेश लेकर के आए और वो अध्यादेश आपको बता दें इन्होंने जो लाए उसमें 19 मई को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अध्यादेश 2023 इसको लेकर के आए और इसको ला करके फिर से जो एलजी को अधिकार थे वही अधिकार वापस दे दिए गए इस अध्यादेश के जरिए। अब अध्यादेश आ गया तो फिर से अधिकार आ गए और फिर से अधिकार आ गए तो जो ट्रांसफर पोस्टिंग की पावर थी सरकार की वो छिन गई। उसी दिन से अरविंद केजरीवाल जी इस मुद्दे को लेकर उछाल रहे थे और वो कह रहे थे कि देखिए, केंद्र की सरकार हमें काम नहीं करने दे रही है, हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया, ये तो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मान रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। इसको लेकर पब्लिक डोमेन में लग गए। लेकिन आपको बता दूं कि देश के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की इस अपील का कोई खास असर हुआ नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने अपनी आंखों से मीडिया चैनलों पर देखा कि किस तरह से भ्रष्टाचार की जो फाइलें थी, जो केस दर्ज है, उन फाइलों के साथ छेड़छाड़ की जा रही थी और विजिलेंस विभाग के जो सचिव हैं उनके दफ्तर से उन फाइलों को निकाला जा रहा था। उसके बाद इनका कोई एजेंडा चला नहीं, कोई इफेक्ट पड़ा नहीं और जनता यह कह रही थी कि भाई ये तो बहुत गलत है कि एक तरफ घोटाला करते हैं, दूसरी तरफ उसके सबूतों को मिटाने का प्रयास हो रहा है। इसमें जनता यह कह रही थी कि केंद्र ने बहुत अच्छा किया, यह अध्यादेश ले आए, वरना तो अरविंद केजरीवाल तो अपने भ्रष्टाचार के सारे सबूत मिटा देते और इन सबूतों के मिटने के बाद फिर तो किसी को सजा होनी ही नहीं है। तो आनन फानन में ये सारे काम किए गए, चाहे फाइलों के साथ छेड़छाड़, फिर चाहे अधिकारियों के ट्रांसफर। और यहां एक और खेल शुरू हो गया कि जो कुछ आईएएस अधिकारी ऐसे थे जो सरकार के पक्ष में दिख रहे थे, आपस में एक दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने लगे, मेरे ऊपर जाति सूचक शब्द इस्तेमाल हुआ है, मेरे साथ मिसबिहेव हुआ है, इस तरह की बातें भी सामने आई। इस सब के बीच एक बार फिर से जो दिल्ली सरकार है यानी अरविंद केजरीवाल वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि देखिए ये अध्यादेश जो है गलत आया है,
सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की गई है। इस मामले में हालांकि दिल्ली के कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं दो, संदीप दीक्षित और अजय माकन, उन दोनों के बयान सामने आए और उन्होंने अपनी सरकारों के, यानी कांग्रेस की जब सरकारें थी उस तक का भी उदाहरण दिया और उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को ये विशेष सुविधाएं क्यों चाहिए। यहां कांग्रेस की भी सरकार रही है और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के पहले भाजपा की भी सरकारें रही हैं। किसी के मुख्यमंत्री में इस तरह से एलजी को लेकर टकराव नहीं हुआ, क्योंकि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है तो फिर टकराव का सवाल ही नहीं उठता। आपको अपना काम करना है तो करिए। शीला दीक्षित जी यहां मुख्यमंत्री रही और उनके चलते दिल्ली के अंदर जितना विकास हुआ वो एक रिकॉर्ड है। कॉमनवेल्थ गेम हुए, उस दौरान लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, पुलिस सिस्टम और जितने विकास के काम हुए, आप सोचिए इतने पुल बने जितने कभी 60 साल में नहीं बने थे, वो शीला दीक्षित के कार्यकाल में दिल्ली के अंदर ओवरब्रिज और बाकी गोल चक्कर, किस तरह से डीटीसी बसों के लिए कॉरिडोर बनाया गया, अनेक विकास के काम दिल्ली में हुए। कहीं कोई ना तो भ्रष्टाचार की कंप्लेंट आई, ना कोई किसी का आपसी भाजपा या कांग्रेस का टकराव हुआ। सरकार है अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, एलजी अपना काम कर रहे हैं और सारी व्यवस्था ठीक चलती रही। यहां तक कि बिजली विभाग जो डेसू हुआ करता था उसको बोर्ड बनाया गया, फिर बीएसईएस आ गई, कहीं बाकी और प्राइवेट कंपनियों की साझेदारी हो गई, कहीं कोई हल्ला नहीं हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी तो थी, ऑब्जेक्शन कर सकती थी कि साहब घोटाला हो रहा है। कुछ आरोप लगाए तो किसने लगाए? अरविंद केजरीवाल जी ने लगाए। शीला दीक्षित के भी ऊपर आरोप लगाने वाले अरविंद केजरीवाल थे और वो फाइलें दिखाकर कहते थे कि देखिए कांग्रेस की सरकार में दिल्ली में बहुत भ्रष्टाचार हुए हैं, प्राइवेट बिजली कंपनियों को घोटाला करा गया है, इनको पैसे में दिए गए हैं, क्या हुआ है घोटाले में मैं सारा जब सरकार आ जाएगी खोलूंगा, और उसके बाद कुछ हुआ नहीं। तो जनता यह कह रही है कि अब इनको क्यों अधिकार ज्यादा चाहिए, क्योंकि अब भ्रष्टाचार के केस खुले हैं। भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं और भाजपा की जो इस समय की दिल्ली प्रदेश की लीडरशिप है अग्रेसिव मोड में है। एक भी कोई गलती केजरीवाल करते हैं वो तत्काल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को सजग करते हैं और जनता को जानकारी देते हैं। इससे अरविंद केजरीवाल पूरी तरह एक्सपोज हो गए कि जो व्यक्ति ये कहता था कि मैं छोटे से मकान में रह लूंगा, मैं तो अपनी वैगनार और मैं तो मेट्रो से सफर करूंगा, वो व्यक्ति कितनी बड़ी संपत्ति का मालिक धीरे धीरे बन गया कि आप समझिए वो 47 करोड़ रुपए का जो बंगला, उसके लिए पुराना मकान तोड़ दिया, नियमों को ताक पर रखा गया और उसमें किस तरह से विदेशी पत्थर, किस तरह से लाखों लाखों रुपए के पर्दे, लाखों रुपए के टीवी, मतलब ऐसी कीमतें जो किसी रईस ने भी भारत में ना सुनी हो। मुझे नहीं पता कि अनिल अंबानी और अडानी के घर में उस तरह के पर्दे लगे हों, लेकिन अडानी और अंबानी के घर में भी काम करने वाले लोग, एक आध लोग बताते हैं, वो कहते हैं साहब ये 8 लाख वाला पर्दा तो उसके घर में भी नहीं लगा। टीवी महंगे हैं, गाड़ी महंगी है, फर्श महंगा है, भाई पर्दा इतना महंगा तो अडानी के घर में भी नहीं लगा। और सवाल यह है कि अगर अडानी इतनी महंगी गाड़ी में चलता है तो केजरीवाल तो ये कह रहे थे हम तो आम आदमी हैं जी, हम तो बिल्कुल गरीब हैं जी, मफलर पहनकर, हवाई चप्पल पहनकर, इस तरह का आदमी। तो कुल मिलाकर एक्सपोज भाजपा ने किया और इसके कारण से अरविंद केजरीवाल जी बुरी तरह बौखला गए कि ये तो अब क्या हो गया कि मेरे पास कोई अधिकार नहीं है, सबूत कैसे मिटाए जाएं, इसको लेकर उनको पावर चाहिए। फिर से वो कोर्ट पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा देखिए इस पर हम बाद में सुनवाई करेंगे, लेकिन जो ये अध्यादेश है इस पर हम तत्काल रोक नहीं लगा सकते, इसकी जरूरत अभी हम नहीं समझ रहे हैं। केंद्र को एक नोटिस जारी हो रहा है, तो सीजेआई ने केंद्र को नोटिस जारी किया। आपको यह भी बता दूं कि अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी जो कि जाने माने वकील है, वो प्रस्तुत हुए थे और उन्होंने सीजेआई की कोर्ट में जो मुद्दा उठाया वो कहते हैं कि साहब इसमें जो है अभी एलजी साहब ने ये जो अधिकार मिला है इसके कारण से 400 से अधिक कर्मचारियों को निकाल दिया जो दिल्ली सरकार ने भर्ती करी थी। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने बहस का जवाब देते हुए कहा कि सर वो मामला बिल्कुल अलग है और वो मामला यह है कि बिना नियमों को फॉलो किए हुए, यानी सरकारी नौकरी जब कभी वैकेंसी फिल की जाती है पहले उसको अखबार में निकाला जाता है, फिर उसके इंटरव्यू होते हैं, रिटन टेस्ट होता है, एक प्रक्रिया है, लेकिन यहां इस प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया गया और आम आदमी पार्टी ने कुछ पत्रकारों को, कुछ अपने चहेते पत्रकारों को, कुछ अपने कार्यकर्ताओं को
और इस पे नौकरी में रख लिया। और सबसे बड़ी बात जो ऑब्जेक्शनल है, जिस पर कोर्ट भी आप देखना के संज्ञान लेगा, कि SC ST OBC का जो सरकारी नौकरी में आरक्षण लागू होता है, यहां वो आरक्षण लागू नहीं किया गया। यानी SC ST OBC वर्ग का यहां आरक्षण का हक भी केजरीवाल सरकार ने मारा इन लगभग 500 नियुक्ति में। तो इसको लेकर जब जिरह हुई है, उसमें अगली तारीख लगा दी। अब इसमें केंद्र को नोटिस जारी किया है और 17 जुलाई को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। तो अभी तक कानून के जानकारों का कहना यह है कि जिस तरह से IPS IAS और दानिश अधिकारियों के साथ दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने जो मिसबिहेव किया है, उनके साथ जो उनको प्रताड़ना की है, और जिस तरह से सबूतों के साथ विजिलेंस विभाग के सचिव के दफ्तर में छेड़छाड़ हुई है, वो मुद्दा 17 तारीख की तारीख में केंद्र की तरफ से रखा जाएगा, गृह मंत्रालय की तरफ से। और तब आप देखना कि सुप्रीम कोर्ट, ये कानून के जानकार लोग कह रहे हैं कि उल्टा दिल्ली सरकार को फटकार लगाने वाला है। हालांकि देखना होगा कि 17 जुलाई को क्या होगा, लेकिन इतना तो तय है कि अरविंद केजरीवाल जी जो उम्मीद कर रहे थे कि कोर्ट में जाते ही तुरंत इस पर स्टे हो जाएगा, वो राहत केजरीवाल जी को नहीं मिली। इसीलिए कहा जा रहा है कि केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में बड़ा झटका लगा है। देखना होगा अगली तारीख में इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय करती है। वंदे मातरम।